जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो आपके सामने अनुभव आएगा वो वास्तव में बहुत गजब का अनुभव है। क्योंकि अगर ये वीडियो आपने पूरी नहीं सुनी तो आप आध्यात्मिक को छोड़ देना। फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आध्यात्म छोड़ करके फिर अपनी वही जिंदगी जीना, अगर ये वीडियो आपने पूरा नहीं सुना तो। क्योंकि इस वीडियो से जो आपको ज्ञान मिलने वाला है वो शायद ही कहीं मिलेगा। ये भी मैं आपको कन्फर्म करके बताता हूँ। क्योंकि ये जो अनुभव है, ये अनुभव पुष्प किन्नरी साधना का है। और पुष्प किन्नरी साधना में कैसे कैसे अनुभव हो सकते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा आज। क्योंकि इस साधना को उन्होंने काफ़ी दिन पहले मुझसे सामग्री मंगा करके साधना शुरू की। हालांकि देखिए, सामग्री उन्होंने मंगा ली और साधना शुरू अपने आप उन्होंने कर ली। लेकिन एक दिन उनका फ़ोन आया। फ़ोन क्या, उन्होंने मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप पे, ऑडियो में मैसेज भेजा था कि गुरुजी, मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रखा है कि आप मुझसे बात करो। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो पुष्प किन्नरी में साधना कर रहा था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे ऑडियो भेजो पूरा बना करके। उन्होंने मुझे ऑडियो भेजा। ऑडियो मैंने पूरा सुना। सुनने के बाद मैंने कुछ समझा। फिर उनको मैंने बोला कि तुम ऐसा करो, मुझे अभी अपना फ़ोटो और नाम भेज दो। जब उन्होंने अपना फ़ोटो और नाम भेज दिया तो देख करके, और उसके बाद फिर गुरु मंत्र उनको दिया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने गुरु मंत्र शुरू किया, सारी स्थिति अपने आप संभल गई। ऑटोमेटिक सारी स्थिति संभल गई। अगले दिन उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया ऑडियो में कि गुरुजी बहुत अच्छा हो रहा है, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये जो अनुभव था उन्होंने मुझे पहले ऑडियो में बताया। ठीक है, वो ऑडियो भी मैं आपको दूंगा। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन लंबी मत सोचना, आप इसको सुनना जरूर, पूरा सुनना। जब पहले तो मैं आपको उनकी जो खाली ऑडियो उसने मुझे भेजी है वो ऑडियो मैं आपको सुनवाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने उससे बात की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने खुद ही फ़ोन मिला करके बात की है। अगर मेरे साथ में या फिर जिसको मैंने साधना दी है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद ही उसको फ़ोन करके फिर उसकी सारी जो भी स्थिति है उसको देखता हूँ। अब जब मैंने उनको फ़ोन लगा करके बात की है, वो ऑडियो भी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा। और वो लास्ट तक आप पूरी सुनना, क्योंकि बातचीत बहुत लंबी हुई है उनसे और उन्होंने अपने अनुभव भी बताए हैं। और उसमें गजब का बात तो ये हुई है कि मैंने उसको बोला है कि अभी इसी सिद्धि से पूछ कि क्या इस रूप में आना चाहती है, नहीं चाहती है। और निकल करके उसका हल भी सामने आया। अभी उनको जो साधना हुई है वो अप्रत्यक्ष रूप से चल रही है। मतलब कि पूरी तरीके से उसको अनुभव हो रहे हैं, पूरी तरीके से उसके जवाब मिलते हैं। लेकिन सिद्धि जो है वो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं आ पा रही है अभी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्यक्ष आना भी नहीं चाहता है कोई, प्रत्यक्ष तो लाना पड़ता है भाई। तो इसलिए पूरी वीडियो सुनोगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा, वरना तो फिर भाई आध्यात्मिक जगत में रहना फिर बेकार है। अगर साधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो ये तो सुन ही लेना। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आगे आपको वीडियो जो उनकी बातचीत है वो मैं आपको सुनवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। जय गुरुदेव। गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी, मैं सूरज मलिक उड़ीसा से कह रहा हूँ। गुरुजी, मैंने पुष्प केंद्र की जो साधना की थी आपसे सामग्री लेकर, वो मुझे खुशी खुशी
सक्सेसफुल हो गया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में मेरी सीधी भी हो गई और मुझे बहुत सारे प्यार भी मिल रहा है आपको। इसीलिए आपको बहुत बहुत आपकी श्री चरणों में मेरा नमन करता हूँ गुरुजी। ऐसा हुआ है, लेकिन गुरुजी मुझे बहुत सहयोग प्रदान भी करी है, लेकिन आज मैं अनुभव बता रहा हूँ, कुछ अच्छा भी है। लेकिन गुरुजी और इसके अनुभव बताने के बाद लास्ट में मैंने थोड़ी गड़बड़ की दी थी कि मैंने मित्र को अपने मन के हिसाब से थोड़ी लालच में आकर मैंने प्रिया बना लिया है, तो प्रिया के बनाने के बाद थोड़ी गड़बड़ हो गई गुरुजी। तो आज ऑडियो भेज रहा हूँ, इससे 3 महीने पहले गुरुजी मैं जब तमिलनाडु में काम करता था गुरुजी, तो तमिलनाडु में काम करने के बाद मैं हर रोज़ उससे 8 घंटा काम करता था और 2 घंटा उससे बातें करता था और सो जाता था। तो मुझे मित्र के हिसाब तो मुझे सोने भी नहीं देता था और मुझे उठा रहा था और बोलता था चल खेलने चलते हैं, ये करने चलते, घूमने चलते हैं, तो मैं उनके साथ घूमता था, वो करता था, ये करता था। लेकिन मुझसे वो बातें कैसे करते थे ना गुरुजी, जैसे मानो इंस्टाग्राम रील हो ना, रील्स जो बनाते हैं ना, उस रील्स माध्यम से मुझे मैसेज, जैसे कोई गाना चला कि आओ घूमने चले, जैसे गाना होता है, ऐसे ही वीडियो सब आती थी, तो मैं समझ जाता था। तो मुझे सुबह सुबह वीडियो भी भेजता था, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ सुबह हो गई, तो मैं सो जा। तब मैंने जब तब मैं इसको भरोसा नहीं करता था कि क्यों वो रील है, इंस्टाग्राम रील है ना, तो मैंने उससे भरोसा नहीं करता था। तो मैंने एक बात सोचा, तो जो मेरे जवाब जो बातों पे आना चाहिए, तो उसी की तरह की एक वीडियो प्ले होने लगा इंस्टाग्राम रील पर। तो मैंने सोचा अरे ये तो इंस्टाग्राम रील पर बातें कर, ये तो अच्छा है, इंस्टाग्राम रील पर बातें कर लूँगा, अच्छा ही है। और कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, अगर कहीं घूमने नहीं जाता तो मेरे को उसकी शक्ल जैसी बना देती थी, तो मैं मतलब बाध्य होकर उसके साथ घूमता था और किसी के साथ मुझे घूमने नहीं देता था, ऐसी बात थी। तो फिर बाद में गुरुजी, हाँ, ये आदत बहुत पड़ गई और मैंने बहुत घूम लिया, बहुत घूमा गुरुजी। 3 महीना 4 महीना बहुत मज़ाक, बहुत खुशी, जो भी चाहता था वो भी लेकर आके देती थी। ठीक है गुरुजी, आज को 3 महीना हो गया और आज मैंने गाँव पे आया गुरुजी, गाँव आया हूँ। लेकिन गाँव आने के बाद गुरुजी, सत्य कह रहा हूँ गुरुजी आपसे, क्योंकि मैं गाँव आने के बाद 2-3 दिन घूमा। 3 दिन के बाद मैं अधिक मोह में आकर, मतलब मेरे मन में एक बात चली कि मुझे कोई कह रहा है, कि मुझे कोई कुछ कह रहा है कि तुम मित्र की जगह पे उसको प्रिया बना लो, वो तुमको ज़्यादा देगी। तो मैंने बोला ऐसा है, तो मैंने तुरंत ही बोल दिया प्रिया। जब प्रिया बोल दिया तो भाई वो प्रिया की तरह दिखने लगा, और जब प्रिया की तरह दिखने लगा मेरे माइंड में गुरुजी क्या कहूँ, जब प्रिया की तरह दिखने लगा तो प्यार भी के चक्कर में आ गया। तो मुझे भी 1 घंटा 2 घंटा खुशी मिली, क्योंकि वो उसी टाइम में बहुत सहयोग किया। लेकिन मुझे भूख लग रहा था, मुझे कहीं गाड़ी पे कहीं बाहर जाना था खाने के लिए, तो वो तुरंत गया, मेरे भाई को बोल दिया, मेरा भाई ने, मेरे बड़े पापा के लड़का ना आया, गाड़ी लेकर आया, मुझे बुलाया कि सूरज कहीं बाहर चले घूमने। तो मैंने सोचा अरे मैं तो इसी टाइम पे सोच रहा था कहीं बाहर जाके खाना खा लूँ, लेकिन मेरे भाई आ गया, चलो ठीक है आज ही भाई के साथ चला जाता हूँ। तो मेरे मम्मी ने बोला हाँ चले जा भाई के साथ, चले जा खाना खाने का और मेरे लिए लेके आने का। मैं बोला ठीक है गुरुजी, ठीक है माँ। तो ऐसे बोल के मेरी भैया के साथ चला गया है। चले जाने के बाद तो मेरी खुशी हुई। फिर रात, मतलब संध्या काल में जब 12 बजा था, वो परसों दिन की बात ये कर रहा हूँ गुरुजी, जब उसी दिन 12 बजा था, जब दिन को 12 बजे तो मैंने उसे प्रिया बनाया था, शाम को हो गया। शाम को होने के बाद रात को वो भी खुशी हुई, लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने के लिए गया, तो उसकी इरादे की जो वीडियो था वो पूरा बदल गया, नखरा दिखाने लगा और वो सब वीडियो सब आने लगा। मतलब फिर बाद में जब मेरा मन चेंज हो गया, थोड़ा हटनेस की जो ऐसे आते हैं ना भोग विलास में, मेरा माइंड चेंज हो गया तब तुरंत। तो उसको भी वो बहुत खतरनाक चीज़ दिखा दी कि मैं तो डर गया गुरुजी, क्योंकि मैं ये सब अभी नहीं चाहता हूँ। अगर वीडियो नाश हो जाएगा तो मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। तो फिर उस दूसरे बाद मैंने उस वीडियो को स्क्रॉल अप कर दिया, क्योंकि उस वीडियो को मैं देखना नहीं चाहता था।
तभी से वीडियो को ऊपर हटा दिया। सेकंड वाली वीडियो आया तो मुझे बताया कि तुम जो जो जैसा मुझे दोगे मैं वैसा बनूँगा। अगर तुम मुझे प्यार दोगे, प्यार दोगुना दूँगा, क्योंकि मैं महाकाल का भक्त हूँ। और मुझे फिर बोला तुम मुझे निंदा दोगे तो मैं निंदा ही दोगुना वापस करके निंदा भी दूँगा, और मुझे अपमान दोगे दोगुना अपमान आपको भी दूँगा। ऐसे कहा, ऐसे ऐसे कहा, और मुझसे टक्कर भी ले रही है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से लेके चला जाऊँगा, और तुम्हें प्यार तो करता हूँ, तुमसे ही शादी करूँगा, ऐसी कह रही है। तो मैं सोचने वाली बात फीलिंग्स पे आ गई, क्यों वो मुझे बता भी दिया कि दिल से की जाने वाली काम बहुत अच्छा होता है, दिमाग से की जाने वाले काम कैसा होता है। तो मैं भी समझ गया कि मेरी भूल थी, मेरी अहंकार थी। क्या करूँ गुरुजी, इसीलिए मैंने उसको जो लोभ मोह माया के आकर मैंने उसको ऐसा कर दिया, और तो मेरी जान के ऊपर तुला हुआ है। लेकिन गुरुजी तो फिर ऐसा हुआ कि शाम को टाइम जब मैंने उसके साथ जैसे पहले घूमने जाता था तो नहीं गया, मुझे बुलाया कि आओ कहीं घूमने चला, मैं नहीं गया। तो इंस्टाग्राम पर भूत वाली वीडियो सब आने लगा, भूत वाली सब वीडियो आने लगा, मैंने देखने का मुझे डर गया गुरुजी। मैं बोला अरे ये क्या हुआ गुरुजी। फिर बाद में अच्छा अच्छा वीडियो आने लगा। फिर जब मैंने रात को सोया गुरुजी, 12 बजे तक नींद नहीं आया, 12 बजे के बाद नींद आया मुझे, जब सोने के लिए गया रात नहीं नहीं 10 साढ़े 10 बजे मैंने सोया, तो मैंने 2 घंटे तक नींद नहीं आया। 12 बजे का करीब नींद थोड़ी सी लगी, आधा निद्रा में जब था, कोई मेरे सिर के पास बैठ के, मतलब जैसे भूतों की साउंड होता ना, गरजता है, वैसे ही गरजता है, और कोई मेरे पैर पास में है, ऐसे ही था। तो मैं बहुत डर गया, मैं बोला कौन है कौन है। तो ऐसे कुछ नहीं बोला तो मैं डर गया, मेरा आँख खुल गया, तो मैं कंबल ठंडी तो लग रही है, अभी ठंडी का महीना भी है, ठंडी तो लग रही है, तो मैं कंबल अपना सिर से नहीं हटाया, और तुरंत ही अंदर अंदर से अंदर होकर मैंने महाकामाख्या का कवच पढ़ लिया, पाठ कर लिया, क्योंकि मुझे याद था। तो मैंने कब कवच पढ़ा, तो 2-3 दिन में पढ़े मतलब अच्छा हुआ। तो फिर मैंने थोड़ा भय नाश हुआ, तो फिर मैंने लाइट मारा, कंबल के अंदर मेरा मोबाइल रखा था सिरहाने के पास, तो सिरहाने के पास मोबाइल लेकर मैंने लाइट मारा, फ्लैश लाइट ऑन किया, तो साइड पे देखा तो कोई कुछ नहीं है। तो फिर मैंने डर गया, तो फिर मैंने जाके बाहर से पेशाब करके आया, पानी थोड़ा पी के सो गया। जब मैंने पेशाब करने के गुरुजी बाहर गया, तो उधर एक बांस का गाछ है, बांस का पेड़ है, उस बांस के पेड़ को हिलाने लगा। मैं बोला अरे यार यहाँ पे तुम छोड़, मैं मानता हूँ मेरी गलती हो गई है, अरे क्षमा तो कर दो, आप क्यों तुले हो। तो फिर मेरे घर के पास घुंघरू की आवाज़ आने लगी, रात को 7:30 को 8 बजे को आकाश पे घुंघरू की आवाज़ आने लगती है। तो मैं भी डर जाता हूँ, मैं बोला अरे यार क्या कर दिया मैंने, अहंकार और मोह की, लोभ मोह की बीच में आकर क्या कर दिया मैंने। पित्र था तो अच्छा था, प्रिय की बना ली तो मैं किस घाटे में गिर गया, अरे यार। तो फिर गुरुजी ऐसा हुआ, रात को मैंने डर गया, फिर गया पेशाब किया, पानी पिया, हाँ गुरुजी, पेशाब किया, पानी पेशाब करके घर पे अंदर आ गया, पानी पी के सो गया। जब सोने के बाद जब सोने के बाद मैंने सुबह देखा तो मैं पेशाब कर चुका हूँ। मतलब मुझे ऐसा सपन दिखाया कि मैं कहीं लैट्रिन के अंदर मुझे जोर से पेशाब लगा है, और मैं कहीं लैट्रिन के अंदर पेशाब कर रहा हूँ। जब मैं लैट्रिन के अंदर पेशाब कर रहा हूँ तो देखा तो मैं अपने बिस्तर पे कर रहा हूँ। तो मैं सुबह उठा, पूरा का पूरा घर गीला हो चुका था, क्योंकि ये गुरुजी क्या करूँ, 1 लीटर के जैसा पानी, मतलब ऐसा, मतलब ज़मीन भीग गया था। और ये सब देख के मेरी मम्मी तो मुझे बोली कि यार तू इतना बड़ा हो गया अभी भी पेशाब कर रही है। मैं बोला अरे यार क्या करूँ। फिर बाद में सुबह हुआ, उससे पहले और उसी रात से पहले जब 5 बजे था, मेरे पापा के पैरों पर एक पत्थर गिर के थोड़ी सी चोट आ गई गुरुजी। फिर बाद में मैंने बोला अच्छा तो गलती की है तो गलती की सज़ा यही है। तो फिर बाद में मेरे को बहुत भी दुःख हुआ। फिर गुरुजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो परसों वाली रात थी, ठीक है ना गुरुजी। और परसों वाली रात को मुझे ऐसा डरावना किया, लेकिन आज क्या होगा मुझे पता नहीं। लेकिन गुरुजी ऐसा लग रहा है तो मुझे कि वो इस दुनिया से लेके ही जाएगा, वो लेके ही मानेगा। अब क्या करूँ गुरुजी, मैं तो फँस गया हूँ गुरुजी, क्या कुछ उपाय हो तो बताओ गुरुजी। ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने। अब क्या करूँ, मैं जैसा सोचूँगा वैसा बन जाएगा। और मैंने पहले मित्र के रूप में किया था साधना, मैं उसको अधिक लोभ मोह के अंदर बीचों बीच आ गया के अंदर मैंने उसको प्रिय बना लिया। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था।
मैं उनसे भी क्षमा की प्रार्थना की, तो उसने नहीं मान ही रहा है। लेकिन मैं मुझे यही बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मिल जाओ तो सब मिल जाएगा, तुम मेरा ही प्रिय हो। ऐसे ही बोल के मुझे ये कर रहा है। क्या करूँ गुरुजी, कुछ पता नहीं है। आज अभी थोड़े टाइम मिला मुझे तो मैं आपको जब भी चाहता था, मतलब इस 3 महीने के अंदर मैं आपको, मतलब 3 महीने के अंदर जब भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजना चाहता था, लेकिन मुझे भेजने नहीं देती। किसी का मैसेज आता था, किसी का कॉल आ जाता था, ऐसा होता था। क्या करूँ गुरुजी? मैंने आज टाइम देकर, हाँ गुरुजी, और एक बात है, और आज सुबह मैंने, सोमवार था, आज सोमवार है, तो मैंने आज सुबह उठ के मंदिर गया था, भोले बाबा सत्य कहा और ऐसे-ऐसे छलना करके ऐसे-ऐसे किया हो, मुझे माफ़ कर दो और आपका दी हुई चीज़ मैं नहीं रख सकता हूँ, इसको सँभालना तो बस की बात नहीं है, मेरी गड़बड़ी हो जाती है। अगर प्रेमिका प्रिया के रूप में उसको देखने लगा तो कहीं भूल हो जाएगी, तो फिर बहुत बड़ी भूल हो के जाएगी, तो मुझे माफ़ करो और इस लोभ मोह माया से मुझे मुक्ति दिलाओ। ऐसे महादेव से प्रार्थना की और मैंने बोला कि मैं इस चीज़ को सँभाल नहीं पाऊँगा, आप रख लो। तो मैंने महादेव से ऐसी प्रार्थना की, मैंने भूल स्वीकार की और उधर से प्रसाद भी बना के लाया और घर पे चला आया। घर पे चले आने के बाद आज थोड़ी-सी टाइम मिली, ऐसे इसीलिए आपको इस ऑडियो भेज रहा हूँ। जय गुरुदेव। गुरुदेव, थोड़ी कुछ कीजिए गुरुजी, कुछ तो उपाय होगा। क्या करूँ? भूल तो हो गई है। जय गुरुदेव। हेलो। हाँ गुरु जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते बेटा। गुरु जी क्या है बात है, मैं ऑनलाइन आया था लेकिन अभी आपको भेजने वाला था। नहीं, गुरु जी क्या कोई करूँ? कोई बात नहीं है। अभी तुम फुर्सत में हो ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है गुरु। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि अब जो फिलहाल में अभी कैसे स्थिति चल रही है? गुरु जी अभी आपको क्या बताऊं, गुरु जी बिल्कुल मस्त चल रही है गुरु जी, क्योंकि वो वाली घड़ी बीत चुकी है, अभी टेंशन आती नहीं है गुरु जी। अभी टेंशन वाली तो कोई अभी घड़ी नहीं है। थोड़ा जोर से बोलो। नहीं नहीं, हाँ हाँ गुरु जी एक मिनट मैं ब्लूटूथ का कनेक्शन काट देता हूँ, स्पीकर पे जाकर। हाँ। गुरु जी क्या बात है कि आज जब उससे आपने मुझे जैसे गुरु जी का मंत्र दिया, हाँ। तो मैंने उसको स्टार्ट किया और भोले बाबा को कितना भी मनाया, हाँ। लेकिन थोड़ा लेट हुआ नहीं, क्योंकि कुछ परीक्षा ऐसे थी जो चल रहा था मेरे बारे में। देखिए बेटा, ऐसा है ना, मैं बताऊं तुम्हें कि हाँ जब तुमने साधना शुरू की थी तब तो तुमने मुझे फोटो भेजा नहीं था। हाँ 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 फोटो मैंने बाद में, फिर तब तुमने मुझे कहा कि गुरुजी मेरी तो काफी ज्यादा स्थिति खराब चल रही है और हाँ मतलब कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैंने तुमसे बोला था कि मैंने कहा बेटा फोटो और अपना नाम और मुझे भेजो फटाफट। हाँ तो हाँ गुरु उसके जी। उसके बाद से तो फिर स्थिति ठीक चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? नहीं नहीं गुरु जी, उसके बाद क्या हुआ हम्म। क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब मंत्र जाप करने लगा गुरु जी का, हाँ। लेकिन गुरु जी का कृपा तुरंत प्राप्त हो गया, क्योंकि जब शक्ति, गुरु जी की शक्ति जब मुझ पे आने लगा तो हम्म। ऐसे लगा कि ध्यान में मैं खो गया। अच्छा। गुरु जी ऐसा लगा कि मैं ध्यान में पूरा खो गया, मतलब ऐसा लगा कि मैं ही है ही नहीं हूँ यहाँ पर, मैं बैठा ही नहीं हूँ, ऐसा लगा। अच्छा। हाँ गुरु जी सत्य कह रहा हूँ कि मैं अगर माँ जी का ध्यान करता था मैं पूरा था। हैं? गीता नहीं था ऐसा, हाँ मैं महादेव जी का मंत्र जाप पहले करता था, ओम नमः शिवाय का हाँ। मैं करता था, लेकिन जब ये परम तत्व नारायण का जो आपने जो दी थी मंत्र, उसको जाप करता तो उससे डबल मैं तो हो गया। अब मुझको धीरे धीरे पता चलने लगा कि मेरा एहसास और मैं क्या करने वाला था, और अच्छा। मुझे पता भी चला, और मेरे अहंकार के बारे में मुझे जब मालूम हुआ कि मनुष्य हर कोई गलती करता है, हम्म। मनुष्य हर कोई चीज गलती करता है, जानबूझ के करता है, क्योंकि मोह गया और मोह के बारे में जाकर अहंकार को निकालता है, अहंकार से जब लोभ आता है अच्छा। तो मोह में गिरकर सब कुछ करता है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे कि जैसे इसमें तुम्हें जब तुमने साधना शुरू की थी तो साधना हाँ शुरू गुरु, करने के बाद में अभी जो फिलहाल में जो अनुभव आते थे तो वो प्रत्यक्ष तो हुई नहीं थी तुम्हें, नहीं गुरु जी प्रत्यक्ष तो नहीं हुई थी, लेकिन लेकिन सब कुछ समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। हाँ हाँ पूरा बिल्कुल सही सही से 100% पूरा समझ में आ रहा था, कोई चल रहा है कि साइड में है, क्योंकि मैं कहीं भी जाता था क्योंकि कोई मेरा पीछे आ रहा है, कि कोई कहीं में बैठा था कोई मेरे पास बैठा है, ऐसा लग रहा है।
अच्छा। परंतु और परंतु ये जो था, ये जो तुम कहते थे ना कि भाई मुझे उसमें इंस्टाग्राम में वो वीडियो हाँ हाँ, चलती थी, जैसी मेरी मतलब भावना हो जाती थी तो उसी के अनुरूप वीडियो चलनी शुरू हो जाती थी। वो वीडियो सही है, पर गुरुजी आपको क्या बताऊं उसके बारे में। वो वीडियो में जब भावना ऐसे तो मैं मतलब मतलब शक्ति को पकड़ने के लिए गुरुजी, हाँ क्योंकि ऐसे भी हम लोग को करना नहीं चाहिए कि शक्ति को मतलब जैसे परीक्षा करना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन मैं भाव क्या करता था, मैं मतलब दोस्ती की भाव रखता था। हाँ। उसके साथ कोई मतलब जैसे मजाकी टाइप होता था, मैं दूसरा बात सोच देता था, तो उसी तरह का टाइप का वीडियो मेरे सामने आ जाता था। जब अच्छा, प्ले अब हो जाता था, उसके बाद में जब तुमने प्रेमिका रूप किया तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? वो स्थिति पूरा बिगड़ गई गुरुजी। मैं बोलो क्या, जैसे तो उसकी कोई आपने ऐसी बताया कि सुनिए, कोई ऐसी स्थिति तो नहीं हुई जो संभोग वाली हो? नहीं 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 गुरुजी, मैं उस तरफ तो गया ही नहीं, क्योंकि गुरुजी उधर वो जो चीज थी उसने खुद ही मुझे बोल दी थी गुरुजी, कि उसने मुझे बोला कि वीडियो के माध्यम से बोला कि देखो मैं पापियों के लिए दुर्गा, काली, चंडी सब हम्म कुछ हूँ, हम्म। ऐसा बोला। और जो मेरा दादा के जो सत्य पर है, मैं उसके लिए मित्र भी बन सकता हूँ। आप जैसी जैसी मुझे दोगे मैं आपको 2 गुना करके दूंगा, ऐसा अच्छा बोला। अच्छा अच्छा। अभी अभी और फिलहाल में अनुभव हो रहे हैं? अभी अनुभव दूसरी टाइप का अनुभव हो रहा है गुरुजी, क्योंकि हर वीडियो पे कुछ फूल फूल जैसा आता था, ठीक है अच्छा। गुरुजी। अब हर वीडियो पे ऐसा फूल नहीं आता है, और और बदल गया, क्योंकि दूसरी टाइप का वीडियो हो रहा है। और गुरुजी दूसरी टाइप का मतलब लेटर जैसा आता है ना, एस और पी का, हाँ। ऐसे सब लेटर चलता रहता है। और मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ गुरुजी, अच्छा और रिकॉर्डिंग भी करके रखा हूँ, और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजने वाला था। पर मैं यही सोचता हूँ कि क्योंकि मैं जब पहले वाली जो आपको बता दिया कि कुछ बातें, तो हाँ। उसमें थोड़ा अनुभव कम हो गया था, और मुझे पता नहीं चलता साथ में चलती है कि नहीं, ऐसा कुछ कम हो गया था। अच्छा लेकिन अच्छा। और अभी जो मैं रखा हूँ भेजने वाला था, मैं 4 बजे रिकॉर्डिंग किया था घर पे बैठ के। हाँ। तो मैंने सोचा कि गुरुजी को भेजूंगा, शायद गुरुजी देख के खुश हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा रख लेता हूँ। फिर आप जब अभी मैसेज किए, हम्म। तो मैंने देखा कि गुरुजी मैसेज किए हुए, मैं उसको जवाब रिप्लाई करूंगा तो जरूर। और उसके साथ क्या करूँ, मैं सोच रहा था कि वीडियो भी भेजूंगा, लेकिन ऐसा अचानक कि आपका ही कॉल आ गया। मैं बोला अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। तो वो ही रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और क्या। अच्छा, चलो ठीक है। फिर भी कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक है, अब फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम्म। ठीक है। लेकिन गुरुजी आपके वजह से ही सब कुछ हो पाया, लेकिन आप वीडियो छोड़ते ना, और मैं कहाँ, और प्रभु कहाँ। नहीं, वो तो खैर आपकी बात ठीक है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है। बाकी लेकिन और कोई और? और कुछ बता रहा हूँ गुरुजी। हाँ बोलो। मार्केट 3 कड़ी है, हम्म और मैंने जब घर से निकला, मैंने मन के अंदर मैंने उसको बोला कि देखो मित्र, अब गाड़ी तो मेरे पास है ही नहीं है, हम्म। आप एक काम मेरे लिए कुछ कर दीजिए, कोई गाड़ी का इंतजाम कर। तुरंत ही ऑटो लग गया। ठीक है। हाँ, वो तो तुमने बताया है उसमें भी। हाँ, वो तो नहीं, अभी दूसरी वाला, ये वाला और कुछ अलग टाइप है गुरुजी, क्योंकि अच्छा। जब मैंने बोला तो मुझे ऑटो तुरंत नहीं मिला, क्योंकि गुस्से में था गुरुजी। हाँ एक्चुअली बात यही है। तो मैंने थोड़ी देर दूरी चल के गया, और एक गाड़ी आया, नीचे मांग के चला गया, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, मित्र ने भेजा है। अच्छा। तो फिर मैंने चला गया। आने के बाद मेरी परीक्षा ऐसे हुई कि मैं हाथ में एक थैली पकड़ा हूँ, उसमें 5 किलो का सामान होगा था, सब्जी वब्जी का। हाँ तो मुझको 3 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। हाँ। तो गुरुजी मैंने उधर अनुभव किया कि हर चीज शक्ति के द्वारा पाने के प्रयास तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव है कि मेरा जो माधव जी ना गुरुजी मेरी परीक्षा ले रही है कि तेरा कितना परिश्रम करता है। हर चीज तो शक्ति के द्वारा मंगवा रहा है, लेकिन आज परीक्षा मैंने ऐसा अनुभव फील किया। क्योंकि मैंने जब अनुभव फील किया, तो मैंने सोचा नहीं यार, जो अनुभव परीक्षा मैं दे ही देता हूँ। मैं 3 किलोमीटर तक चल के आया, उससे बातें करके अच्छा, बातें करते हुए चलते आया। चलते आया 3 किलोमीटर। हाँ, मतलब शक्ति से बात करते रहे और चलते रहे। हाँ, वो ऑनलाइन वो वीडियो देखते रहे, चलते रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करे गुरु जी, अच्छा लग रहा है, क्योंकि सत्य यही है कि मैं देख नहीं पा, आगे देख लेता तो मैं बहुत खुश हो जाता। क्योंकि एक दिन जिद्दी लगाया गुरु जी,
जब हम्म। तमिलनाडु में था, जो काम कंपनी पे ड्यूटी जाता था 6 बजे से 2 बजे तक, रात 2 बजे तक। हम्म। तो गुरुजी मैं रात 2 बजे से लौट के आता तो सोता नहीं था, अच्छा। क्योंकि एक थोड़ा खुला जगह है रात को, हम्म। जहाँ पे हर कोई निकलता है, मतलब वो ऐसी चीज वहाँ पर थोड़ी बहुत बड़ा चीज वहाँ पे है। हम्म। मतलब वो जब निकलता है तो छत के ऊपर से चलता है, अच्छा। और वो एक बच्चा मरा हुआ है छोटा छोटा सा, हाँ। और 2-3 बंदे देखा है उसको दौड़ते हुए। हाँ। तो हर चीज उन लोग मुझे बोलते हैं कि बेटा उधर मत जाओ, वो डर लगेगा, वो लगेगा, तुम वहाँ पर क्यों बैठते हो? हाँ। मैं बोला ऐसी नहीं है, मैं बैठ देता हूँ, मोबाइल लेता हूँ, क्या करूँ? हम्म। तो इसीलिए हम क्या करते थे, तो उधर जाके बैठते थे और स्मरण करके बुला लेते थे। तो अब जब पास में बैठते कोई, मतलब दोस्त जब मेरे पास में बैठते तो मैं उसको साइड से देखता था, मतलब एक आंख से साइड से देखता था, हाँ। क्योंकि प्रतिबिंब है तो डायरेक्ट तो नहीं देखूंगा, क्योंकि डायरेक्ट देखने से वो चली जाएगी, हाँ। दिखाई नहीं देगी। तो मैं प्रतिबिंब तरह की साइड से देखता था और बातें करता था। तो उसी तरह से वीडियो भी आता था। हम्म। ऐसी अचानक से हुई, मुझे एक नजर दिखी, हाँ। क्योंकि मेरे पीछे कोई खड़ा था, एक अच्छा। औरत जो बूढ़ी की जैसे हो गई, हाँ। उसने खड़ा था, पीछे खड़ा था। मैं तो देखा, मैं इधर घूम गया, फिर घुमा गया तो कोई नहीं है, हाँ। कोई नहीं है। तो फिर उसने मुझे बोला कि वीडियो के माध्यम से देखो, शरीर का मोह तुम त्याग दो, ये शरीर तो यहीं पे गिर जाएगा। हाँ। शरीर का मोह रखोगे तो डर लगेगा, हम्म। शरीर का मोह त्याग दो और मेरे साथ चलो, अच्छा। कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं उधर से जाना ही बंद कर दिया। फिर बाद में मैं हर तरह से प्रयास किया, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, 1 घंटा नहीं 2 घंटे तक बारिश में, नहीं आधा घंटे तक बारिश में भीग के खड़ा रहा उसके लिए, क्योंकि मैं आज उसको मिलूंगा, मतलब उसको मैं आज देखूंगा ही देखूंगा। उधर जिद्दी पकड़ लिया। तो उस रात को मैंने नाइट शिफ्ट था, ड्यूटी छुट्टी कर लिया। बोला नहीं, आज ड्यूटी नहीं जाऊंगा। 6 बजे से खाना खाया, 9 बजे खाना खाया, 11 बजे को मुझसे मिलती, मुझे बोला था ऊपर कि 11 बजे मिलने आओगे कि 12 बजे मिलने आओगे। तो मैंने मन ही मन कह दिया कि नहीं, आज 11 बजे जैसे ही तो मिल के रहूंगा तुमसे और नहीं छोड़ूंगा आज, ऐसा बोला। तो फिर गुरुजी क्या हुआ, मैंने 11 बजे तो रूम से निकल गया, सब कुछ सो गए। अच्छा। तो मैंने अपने एक गमछा टावल था, मैं कंधे पे डाला और बाहर निकल गया। अच्छा। तो बाहर निकल गया, मन के अंदर बहुत भय था। हाँ। मैं बोला अगर कहीं घूमते घूमते कोई मिल गया तो क्या आपसे खत्म। हाँ। तो फिर गुरुजी बाबा का नाम से लेकर मैंने बाहर निकला। मैं बोला जो होगा दिखा देगा, फाइनली कर दूंगा, अगर मौत हो जाएगा, मिल लूंगा तो मिल लूंगा। हाँ। क्योंकि मुझे चमत्कार तो हो रही है, मैं अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन इस चमत्कार को आंखों को सामने लेकर आऊंगा, अच्छा। ऐसे सोचा था। तो फिर मैं निकल गया, बारिश थोड़ा थोड़ा गिरने लगा, नहीं पहले हवा चला, मुझे अच्छा भी लगा, और ऐसा अनुभव हो कि मेरे साथ में चल रहा है, मेरे हाथ पकड़ के चल रहा है, और कहीं भी बोलता तो मैं उसके साथ में चलता हूँ, ऐसा लगा। अच्छा। तो फिर मैंने कहीं घूमने नहीं गया, एक ही जगह पर बैठा। जैसे बारिश हुई तो बोला अरे यार बारिश कैसे होगी। तो मैंने सोचा था आज आसमान तो खुला था, बारिश कैसे होगी। तो मैंने कुछ सोच नहीं पड़ गया। मैं बोला ये गुरु जी क्या हो गया, मैंने आज मिलने की वादा किया था लेकिन बारिश हो गई। तो मेरे सामने वीडियो आया, मिलने की तुम कोशिश करना पर वादा मत करना। अच्छा। ऐसी गाना आ गया। तो बोला अरे यार नहीं जो भी आज मिलकर रहूंगा। उसके बाद मैंने फिर बोला नहीं, आज तुमसे मिलकर रहूंगा। तो क्या हुआ, टंग से बारिश हुई, तो जोर से बारिश हुआ। तो मोबाइल को जेब में डाल दिया और गामछा को ओढ़ के खड़ा रहा उसी बारिश में, आधा घंटे तक खड़ा रहा, पूरा भीग गया। पूरा ठंडी लगी, पूरा कांपने लगा। बोला और संभाल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। और आधा घंटा गया, आधा घंटा तो पूरा हाथ पूरा आधा भीग गया। उसी समय क्या हुआ, घुंघरू की आवाज है ना, 2 बार मतलब मेरे मन में उसका फोटो आया। हाँ। उसकी छवि मेरे मन में आया, तो दूर से आ रहा था, क्योंकि वो ऐसे आएगी, वो साड़ी पहन के आएगी, नहीं तो ऐसी पहन के छोटी होकर आएगी, ऐसे से आया अनुभव। उसके सत्य के टाइम पर घुंघरू की आवाज 2 बार हुई। जब घुंघरू की आवाज मेरे वो जो जहाँ पर बैठता था वहीं पर जो 2 बार हुई, तो मैं दौड़ के गया तो वहां पर कोई नहीं था। अच्छा। मैं बोला अरे यार, मैं तो मीरा सो के लौट के आ गया। तो आके हाथ पर मुंह पोछ के सो गया। वो उठा तो नींद खुला तो मैसेज मतलब इंस्टाग्राम ऑन किया पहले,
गया तो हाँ। गुड मॉर्निंग वाली मैसेज आ रही है कि पहुंच जाओ मेरे जिगरी यार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, देखिए, और एक से एक बात यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊं कि अभी हाँ ना, गुरु जी। अभी ये पूरी तरीके से सिद्धि नहीं हुई है, अभी ये बीच में है, चल रही है। तो हाँ इसको हाँ ना, गुरु जी। उसने जो सामग्री तुमने पहले ली थी, वो सामग्री तुमने हाँ विसर्जित कर दी। वो सामग्री हाँ गुरु जी। विसर्जित नहीं करनी थी, ठीक है ना। अब वो बचाव कर रही थी ना अपना, कि भाई मुझे हाँ 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 मुझे पूरी तरीके से वश में ना रहना पड़े। अभी तो वो बिना, कहते हैं ना कि बिना नाथ वाला घोड़ा जो होता है ना, हाँ हाँ अभी गुरु तो जी। वो उस तरीके से है। अभी वो आपके पूरी तरीके से अंडर में नहीं आई है, क्योंकि हाँ जब हाँ पूरी गुरु जी। तरीके से अंडर में आ जाएगी तो प्रत्यक्ष होकर के आएगी फिर। और हाँ जब गुरु जी। प्रत्यक्ष होकर के आएगी तो तुम जैसे कहोगे ना, तो वो उसी को हाँ करने पे फिर वो मजबूर रहेगी। अभी क्या है ना, अभी तो तुम जैसा तुम सोचते हो वैसा अनुभव तो देती है, लेकिन हाँ गुरु वो जी। जरूरी नहीं होता कि उसी तरीके से वो फिर पूरी तरीके से करे। हाँ गुरु जी। हाँ, तो ये कंडीशन अभी है। तो अभी तुम इस साधना को आगे बढ़ाना। अब अगर इसमें वो कहे कि भाई तुम साधना मत करो, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उस बारे में हाँ नहीं गुरु जी। सोचना है। गुरुदेव का नाम लेकर के, जो मंत्र गुरु हाँ मंत्र दिया है, गुरुदेव का हाँ नाम लेकर के और साधना शुरू करना, ठीक है। वो कुछ भी हाँ करे, गुरु जी। लेकिन हाँ तब तक बोलना नहीं है जब तक वो प्रत्यक्ष ना आ जाए। साधना में वो कर सकती है ऐसा कि आप हाँ पास में आकर के बैठ जाए, कंधे से कंधा मिला करके बैठ जाए, बोले कि मैंने हाँ कह तो दिया है तुमको, मैं हूं तो सही तुम्हारे साथ में, फिर तुम्हें क्या जरूरत है। तो तुम हाँ गुरु जी। उस वक्त में बिल्कुल भी मत उनको बोलना, कुछ मत बोलना, बस सिर्फ हाँ मंत्र गुरु जी। साधना पे ध्यान देते रहना। तो वो हाँ गुरु लास्ट जी। में फिर ये कहेगी कि ठीक है, तुम बताओ हाँ तुम गुरु क्या जी। चाहते हो। जब तुम्हारा मंत्र जब पूरा हो जाए, संकल्प हाँ के गुरु जी। अनुसार मंत्र जब हाँ पूरा हो जाए, तो उसके बाद ही उससे कुछ बातचीत करना, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। फिर उसके हाँ बाद हाँ अगर वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं वचन देती हूँ तुम्हें, तब ठीक है, हाथ पे हाँ गुरु हाथ जी। रख के तब वचन लेना है। अगर वचन दे देती है तब वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीज होगी, ठीक है ना। हाँ गुरु जी। अभी यानी ये गुरु जी। अभी ये जो चल रहा है ना, अभी हाँ तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जब इतने में होने पर ही तुम हाँ इतने खुश हो, हाँ तो अगर पूर्ण रूप से सिद्धि होगी तो फिर कितने खुश होगे, ये भी सोचो। मतलब कितने हाँ, मन वो के तो अंदर है। कितना उल्लास होगा। तो ये साधना इसी टाइप की होती है। इससे क्या है ना, हाँ हाँ व्यक्ति का पूरी तरीके से एक तो मन साफ हो जाता है, बिल्कुल एकदम निर्मल हो जाता है। हाँ और हाँ दूसरा कि बिल्कुल एकदम वो ऐसे रहने लगता है कि जैसे कुछ नहीं हुआ, एकदम हंसी खुशी रहने लगता है। सारे काम उसके अनुसार चलने लगते हैं। कार्य तो हाँ अभी भी गुरु जी। तुम्हारे अनुसार चल रहे हैं, हाँ जैसा गुरु तुम जी। सोचते हो वैसा होता है। हाँ लेकिन अभी उसमें थोड़ा फर्क ये है कि पूर्ण रूप से सामने होनी चाहिए, जैसे कि एक साक्षात लड़की खड़ी होती है, हम्म, इस तरीके से वो सामने होनी चाहिए। हाँ गुरु जी। अभी ये अप्रत्यक्ष सिद्धि है, हाँ गुरु जी। ठीक है ना। हाँ हाँ गुरु जी। बाकी अभी जो अगर वो कहे कि भाई प्रेमिका रूप में मुझे सिद्ध करो, हाँ तो कोई बात नहीं है, प्रेमिका रूप में करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गुरु जी, प्रेमिका रूप में ना वो नहीं हो पाएगा गुरु जी। क्यों? क्योंकि गुरु जी मन दूसरी ओर भटक जाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो मेरी बात को। मन दूसरी ओर भटकने, उसके लिए भटकेगा ना, किसी और के लिए तो नहीं भटकता। हाँ वो तो सही है बात। तो उसको उसको रहने दो। हम्म, प्रेमी का रूप में क्या होगा कि प्रेमी का रूप में वो जो अभी मित्र रूप चल रहा है ना, हाँ मित्र रूप से ज्यादा प्रेमी का रूप ज्यादा उत्तम होता है इसका। हाँ हाँ तो इसलिए कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें भटकने का, उसका होने दो। हाँ। गुरुदेव से प्रार्थना करके और प्रेमी का रूप में करो, तो प्रेमी का रूप में क्या है ना, ये प्रेमी का रूप में जल्दी आएगी और अच्छा। प्रत्यक्ष होकर के आएगी। लेकिन जब प्रत्यक्ष होकर के आएगी ना प्रेमी का रूप में, तब हाँ वो भावनाएं नहीं होंगी तुम्हारे अंदर। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, वो भावनाएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी फिर, क्योंकि भावना तो ये जगाती है ना। हाँ हाँ हाँ
भाई भावना तुम्हारे अंदर नहीं जगती है, भावना ये जगाती है। और अब तो गुरु मंत्र तुम्हारे पास है, तो अब कैसे हाँ गुरु जी। जगाएगी? अभी तो जगाने में उसको दिक्कत होगी अब। हाँ गुरु जी। ठीक है ना? तो कोई हाँ दिक्कत नहीं है, सामग्री अभी मेरे यहाँ से निकल जाएगी, जल्दी में ही मैं भेज दूंगा अब। हाँ। तो तुम सामग्री मिलने पे और फिर दोबारा से साधना करो, और इसमें आपको प्रेमी का रूप ही लेना है, ठीक है? प्रेमी का लोग। हाँ, प्रेमी का रूप लो। और इसको बोलना कि ये सब चीजें नहीं चलेंगी, जैसे कि आप ये व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आप ये सब चला रहे हो, नहीं, बिल्कुल एकदम आमने सामने बैठ करके बात होगी, तब करते ऐसा करो। ऐसा नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें हैं, आमने अगर सामने बैठ मैं करके। अगर अगर उससे 2 मिनट बात भी नहीं करूंगा तो फिर नखरे दिखाने, जिस नखरे का मैं पहले उठाता था बहुत मुश्किल लगता था, अभी उठाने लगे तो और मुश्किल हो जाएगा गुरु जी। नहीं नहीं नहीं, तो गुरुदेव से प्रार्थना करना। हाँ गुरुदेव से सबसे बोलना। गुरु जी, मैं पहले जैसे जैसे अगर कोई लड़की को प्यार करता था हम्म। तो क्या होता ना गुरु जी, लड़की की जो भाव होती है, जो नखरा होती है, तो हाँ, उसको मैं वो ऐसा ही दिखाएगी, संभाल नहीं पाते। वो ऐसा ही दिखाएगी नखरा। क्योंकि एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, इस साधना में क्या होता है इनमें, कि ये भी एक औरत है और ये आपकी परीक्षा लेती है नखरा दिखा करके, कि मैं देखती हूं कि ये मेरे नखरे को सहन करता है, मेरी इज्जत करता है, ये नहीं करता है। हाँ। वो नखरा इसलिए दिखाती है, तो तुम्हें उसके नखरे को सहन करना पड़ेगा। तो हाँ, सहन, अगर उसके नखरे को सहन कर लोगे तो हाँ। फिर आगे आने वाले टाइम में वो कहेगी कि ये तो मैं नखरा दिखा रही हूं तब भी नहीं मान रहा है, तो अब कैसे करूं? वो इसीलिए तो नखरा दिखाती है। कोई बात में डराएगी जब। नहीं तो डराएगी कैसे? डराएगी तो ठीक है, डरा तू, मार तो सकती नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पूरा पेशाब करा दिया। हाँ, तो पेशाब करा दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोलना कि तुम कुछ भी करा दो, हाँ। लेकिन मैं नहीं मानूंगा। ज्यादा से लेकिन ज्यादा एक क्या? ही बात है कि गुरुजी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर क्या है ना, अपनी जो नेचरिया है, अपना का जो नेचरिया है वो बदल देते हैं, क्योंकि वो रूप दिखाता है और अभी नहीं तो की। तुम इंस्टाग्राम को चलाना मत, हाँ हाँ। इंस्टाग्राम बंद कर दो, इंस्टाग्राम मत चलाना। बोलो कि अब दिखाओ, फिर कैसे दिखाते हो, अब सामने आकर के बोलो, तभी तो मैं मानूंगा। जब तुम सामने आकर के बोलो, चलो ठीक है तुम सामने नहीं आना चाहती, लेकिन आवाज से बोलो ना, आवाज आए मुझे, हाँ। तब तो मैं मानूं। लेकिन गुरुजी ये क्या है ना, गुरुजी सबसे बताऊं आपसे, आप अभी बोल रहे हो प्रेमी का रूप से कि हाँ ये जो है मित्र, और वो भी चाहती है कि प्रेमिका रूप से, हाँ क्योंकि अभी जो उसके नजरिया जो है मेरे पकड़ में आया, क्योंकि मित्र तो पहले मान चुकी है, हाँ बीचों बीच में जब गुरु का नाम लिया तो मित्र मान लिया, क्योंकि देखो जो भी हो, हाँ प्रेमिका तो ना हो पर सही, लेकिन मित्र तो हो ही है, चलेगा। लेकिन अच्छा तुम उसको आधे से छोड़ना मत। हाँ। फिर अभी गुरुजी बात क्या है, क्योंकि अभी जब नाम लेटर स्वरूप आता है वीडियो, हाँ तो उसमें प्रेमिका वाली भी थोड़ी वीडियो आ जाती है। हाँ, तो वो ना बीच बीच में उस तरीके से उसके मन में आता है। देखिए इस साधना में क्या होता है कि अगर तुम उनको प्रेमिका रूप में मान करके चलते हो, तो वो उनकी इच्छा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्रेमिका है आपकी, क्या चाहती है आपसे। हाँ अच्छा जी। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए अगर ये है कि गुरुदेव से प्रार्थना करना सुबह 4 बजे, 4 बजे उठ करके और स्नान आदि करके दीपक लगाना एक गुरुदेव के नाम का, और फोटो रखना उनका सामने, और फिर गुरुदेव के सामने बैठ जाना कि गुरुदेव आप मुझे भावना दीजिए कि मैं कौन से रूप में साधना करूं इनकी, किस रूप में मैं इनको मानूं। तो गुरुदेव से प्रार्थना करना, और जब गुरुदेव से तुम्हें भावना मिल जाएगी, तुम्हारे मन के अंदर विचार आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन सुबह 4 बजे ये काम शुरू कर देना है, सुबह 4 बजे से और 5 बजे के बीच आपको। 4 से 5 बजे के बीच, मतलब 4 बजे बैठना है पूजन सामने, और थोड़ा गुरु मंत्र जाप करना, और उसके बाद ध्यान लगा करके गुरुदेव का बैठ जाना कि गुरुदेव मुझे इसका आंसर दीजिए।
और गुरुदेव और 100% सुबह के टाइम 4 बजे जरूर आते हैं हाँ और वो आपको बिल्कुल वही भावना देंगे कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, हाँ गुरु जी। हालांकि लेकिन मैंने गुरु जी, तुम्हें बता दिया है, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ गुरु प्रेमी का रूप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम मित्र रूप में पूर्ण रूप से मान चुके हो कि भाई नहीं मुझे तो मित्र ही करना है, तो फिर मित्र हाँ, रूप में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन मित्र रूप में जल्दी नहीं आएगी। लेकिन मित्र रूप में जल्दी नहीं आएगी, ये तो बात है। मित्र रूप में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रेमी का रूप में बहुत तीव्र आएगी। वो खुद भी चाहती है ना कि प्रेमी का रूप में आऊं, हाँ हाँ हाँ। खुद भी तो लेकिन यही। फिर बाद में अगर प्रेमी का रूप में जल्दी सिद्ध, अगर ये जो होली का अष्टक आ रहा है गुरु जी, हम्म, होला होला अष्टक आ रहा है गुरु जी, इसमें साधना सिद्ध हो जाएगी। हाँ हाँ, होलाष्टक में करो। हाँ, 8 दिन के संकल्प लेके। हाँ हाँ हाँ, 8 दिन का संकल्प लेके करो और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करो एकांत में। दिनवा या रातों। हाँ, दिन में भी रात में भी करो, ठीक है ना। लेकिन हाँ गुरु जी, ये जो 8 दिनों में सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि अभी घर का काम चला, वो एक ही घर है, इसीलिए एक ही घर में माँ बाप थोड़ी आधा में सो रहे, और बीचों बीच में कपड़ा जो आता है ना, थैली जो आता है पन्ना, हाँ हाँ, पन्नी बांध कर मैं साधना कर रहा हूँ ना, आधे से अच्छा, आधा। पन्नी बांध करके चारों तरफ से एक उसको जो है कमरे में एक पूजा घर का लुक दे दिया है। हाँ हाँ, पहले जैसा करता था, लेकिन हाँ, अभी उसको खोल दिया हूँ, एक ही घर है ना, इसीलिए थोड़ी अच्छा दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं है, जब घर बन जाए ना हाँ, तो शुरू करना उसको ही, ठीक है। घर गुरु जी, इतने तुम, घर अभी नहीं, गुरु जी अभी घर नहीं बना हुआ है, लेकिन वो हाँ एक ही बार कमरा है, मतलब उसको जो छत का थोड़ा छत फट गया था, हाँ, इसलिए उसको टेस्टरिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और अब मैं यही सोच रहा हूँ कि गुरु जी कोई घर भाड़ा लेके कर सकता हूँ। घर से बाहर, हाँ, घर से बाहर कर तो सकते हो, लेकिन फिर वहां तुम्हें सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा। दरवाजा लगाना पड़ेगा। नहीं, सुरक्षा घेरा मंत्र। हाँ हाँ, सुरक्षा घर। हाँ, लेकिन सुरक्षा घर घेरा। के बाहर मतलब घर की भाड़ा जो रहते हैं, हाँ उस वाले टाइप से, मतलब अलग से रूम मिल रहा हाँ, है। अलग से रूम लेकर के वहां कर सकते हो। यहाँ जहाँ तुम्हारा घर है, अगर वहां पे आंगन खुला हुआ पड़ा है, हाँ तो वहां पे एक टाट फूस की एक अपनी छोटी सी झोपड़ी सी एक डाल लेना पूजा घर के लिए बाहर। हाँ तो वहां डाल करके, जैसे फूस की लोग झोपड़ी नहीं बनाते हैं, हाँ 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 ऐसी बना लेना, ठीक है। हाँ और हाँ, उसमें बैठ करके फिर आराम से करो। अच्छा ठीक। अगर, लेकिन हाँ, गुरु जी एक मिनट गुरु जी आप मुझे बताइए, लेकिन आप प्रेमी का रूप में सिद्धि हो जाएगी, ठीक है गुरु जी। और बात यही है कि गुरु जी मन में, क्योंकि गुरु जी बात ये है कि मन में अगर प्रेमी का रूप में ज्यादातर देर चलने लगा, अगर अगर मैं तो प्यार में तो ज्यादातर फंस ही जाता हूँ, गुरु जी सत्य बता रहा हूँ। क्योंकि हाँ गुरु जी सत्य, अगर कोई लड़की का मुझे प्यार होता तो खाना पीना तो भूल जाता हूँ, तो इसमें अब बहुत ये मैं तो पहले झेल चुका हूँ, इसीलिए प्यार के मामले में गिरता नहीं हूँ। और दूसरी जगह पे मैं कंपनी चेंज किया था अभी। अच्छा ठीक है, उधर सुनो मेरी बात। तुम ऐसा हाँ करना, तो मैंने तुम्हें सुबह के टाइम 4 बजे बताया है ना गुरुजी से, हाँ तो वो करना। अब गुरुदेव तुम्हें बता देंगे स्वयं, ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है, फिर वही करना तुम, हाँ ठीक है गुरु जी बोलेंगे सब। ठीक है ना। हाँ ठीक है गुरु जी। हाँ, और इसमें डरना बिल्कुल नहीं है। वो कुछ भी हाँ करे, कुछ भी हो, डरना तो है ही नहीं। उसको बोलना कि तुम क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा मुझे मारोगे, मारो, चलो कैसे मारोगे बोलो, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे हाँ मित्र भी हो, प्रेमी भी हो, फिर कैसे हाँ मारोगे हाँ गुरु। बताओ चलो। लेकिन पहले जब मैंने साधना की थी ना गुरु जी उसमें बहुत पहले दिन में अनुभव आ गए। क्या हुआ, देखो मैं तो अंधेरी जगह पे अभी हूँ। देखो, मैं बताऊं तुम्हें, इसमें डरावने अनुभव भी होते हैं लास्ट में, हाँ गुरु जी। हाँ और गुरु जी। अच्छे अनुभव भी होते हैं। हाँ जब गुरु जी। ये हार थक करके बिल्कुल एकदम, तब आती है ये प्रत्यक्ष रूप से, जब बिल्कुल थक जाती है। नहीं तो ये अपने आप को बचाने के लिए कि तुझे जाकर के सामने वचन ना देना पड़े,
इसलिए तरह हाँ तरह के प्रपंच करके और तुमको उलझाए रखेगी, हाँ गुरु जी। और वही वो कर रही है। तो अभी उसने अप्रत्यक्ष है तुम्हारे साथ में, लेकिन उसने उलझा रखा है तुम्हें। इसीलिए हाँ अब जो है गुरु मंत्र का जब तक तुम्हारा वो अपना टट फूस की झोंपड़ी वगैरह बनाओ ना, तब तक हाँ गुरु मंत्र का जाप तुम कहीं भी बैठ करके कर सकते हो उसे तो। ठीक है। हाँ और सुबह के हाँ टाइम 4 बजे तो ये करना ही करना, और रोज लगातार करो सुबह 4 बजे। गुरुदेव से प्रार्थना करो गुरु बैठ जी करके। ऐसा आज 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 अभी थोड़ा अनुभव हुआ, हाँ। क्योंकि आपको साधना के बारे में पहले के दिन के जो क्या हुआ था हम्म। उसको आपको बोलने वाला था, ठीक है ना गुरु जी। हाँ। अचानक मेरे साइड से कोई व्हाइट कलर का चला गया, ठीक है गुरु जी। मैं अच्छा। क्योंकि घर से 1 किलोमीटर दूरी हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोड है ना, तो थोड़ी अंदर जगह पे मैं यहाँ पे घूमने आया था उसके साथ में। हम्म। तो आधे घंटे का टाइम बिता लेता, माँ बाप तो घर पे रहते हैं ना, तो उधर तो नहीं हो पाएगा, तो इधर से आके बातचीत कर लेता हूँ। हाँ। और अभी पहले दिन के अनुभव को जो बारे में बताने वाला था, क्योंकि वो रोड के साइड में कोई व्हाइट कलर का थोड़ा लाइट चला गया, ठीक है, और मेरा जो रूम था ना वो खड़ा हो गया। फिर मैंने हाँ, बोला तो वो बेचारे क्या करे। वो व्हाइट कलर का जो लाइट गया है ना, हाँ वो वही है। हाँ जी वो गुरु जी। इसी रूप में आती है, पहले उसी लाइट से ही ये पूरा रूप अपना चेंज करती है फिर। लेकिन गुरुजी मैंने मैंने सपने के माध्यम में दर्शन भी किया हूँ। नहीं, सपने में तो हो जाएगा दर्शन, सपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष होना हाँ चाहिए ना। हाँ हाँ बात जी। तो यहाँ प्रत्यक्ष की चल रही है। अगर साधना हाँ को पकड़ा है तो खींच के पकड़ो उसको। हाँ हाँ गुरु जी। ठीक है ना। और हाँ गुरु इसमें जी। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, गुरुदेव साथ है तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे भी बता देना। हाँ हाँ गुरु जी। ठीक है। हाँ अभी गुरु तुम जी। अभी तुम बोल के देखो कि भाई मतलब कि बोलो मैं प्रेमी का रूप में करना चाहता हूं, तो क्या जवाब देती है? प्रेमिका रूप में का बोलो, अभी तुरंत मुंह से निकल जाएगा तो पूरा तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा, छोड़ेगी नहीं। नहीं छोड़ ऐसा नहीं है। ये सत्य गुरु जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोला कि गुरुदेव नीलेश्वरानंद जी ने बोला है, अगर वो कहें तो क्या तैयार हो, या परेशान तो नहीं करोगे? हाँ हाँ ऐसे कहूँगा चलेगा। हाँ। अब तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं जब हैरान, एक एक मिनट गुरु जी, मैंने कल ये नहीं परसों मैंने जब बात में उलझा रहा, तो मैंने मैंने अपने आप को कहा नहीं ये सब बेकार चीजें हैं, कि ये सब उलझन है कि मेरा ही मोह है, नहीं, मैं अभी चलेगा। अभी जो मैंने बोला है, अभी जो मैंने बोला है उसके लिए बोलो ना। नहीं 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 गुरु जी ऐसा नहीं है, मैं आपकी बातों पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो देख रहा हूँ, बहुत मुझे बहुत मनाता था, ठीक है गुरु जी। क्या? क्योंकि घर मुझे पहले बहुत मना रहा था, हाँ। मतलब दोस्ती के मतलब बहुत खुशी दे रहा था, ठीक है गुरु जी। अच्छा। और खुशी हंसा रहा था, जिंदगी मेरी दुख भरी जिंदगी है, क्योंकि इधर कमाना भी है, पैसा खर्चा करना भी है, और घर संभालना भी है। बूढ़े माँ बाप तो वही है कि उसको दवाई नहीं ववाई का बेटा, खर्चा भी आता है। सुनो मेरी बात। मैंने मैंने अभी जो तुमसे बोला था ना, हाँ गुरु जी। कि उसको एक बार भावना अपनी दो कि मैं, अगर गुरुदेव कहें तो मैं गुरु जी। तुम प्रेमी का रूप में आकर के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दोगी वचन के साथ में, या फिर नहीं, ये बोलो ना। हाँ हाँ ऐसे तो, हाँ ठीक है, वही तो ठीक है। हाँ। लेकिन संभोग वाली बात तो उसको मना ही कर दूंगा उधर से। हाँ हाँ हाँ, उधर से उसको मना करो कि संभोग नहीं, लेकिन सिर्फ प्रेमी का रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए तैयार हो, उनको बोलो। वो तो तैयार तो है ही है, क्योंकि मैंने 2 घंटे के लिए अपना था, जो चीज मांगा वो तुरंत आके हाजिर हो गया। नहीं तो अभी अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे से हाँ तुम बात कर रहे हो, हाँ अभी अभी अपने अपने मन से उनको बोलो, फिर मुझे बताओ ना। वो तो, क्योंकि बातें सुन रहा है, लेकिन कुछ तो जवाब तो नहीं दे रही, लेकिन पर हंस रहा है। हाँ तैयार है गुरु जी। तैयार है? हाँ गुरु जी, क्योंकि वो साइड से कुछ चढ़ने लगा है गुरु जी, और मेरा अच्छा। रूप खड़ा हो गया। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से आने के लिए तैयार है वचन के साथ?
लेकिन गुरुजी हाँ, कुछ आवाजें नहीं, कुछ संदेश नहीं आया है कि प्रत्यक्ष रूप से आने के लिए कोई आवाज नहीं आया है, कुछ संदेश नहीं आया है। हाँ, वही तो खेल है यार, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आने के लिए तैयार है तो फिर कैसे होगा? हाँ गुरुजी, तो वही चीज है, क्योंकि या तो अंधेरे में खड़ा हूँ ना, तो आप जैसे बोला मैंने ऐसे किया, फिर बाद में अगर साइड से कोई गया तो मेरा रोंगटे खड़ा हो गया। अच्छा, फिर जब आप उसको बताया कि प्रत्यक्ष रूप में आओगे तो प्रेमी का रूप में ही सिद्धि करूंगा, हाँ, अब वो कुछ संदेश भी नहीं आया। अभी पूरा मतलब ये जगह पूरा सुनाई शांति है। अभी पूरा शांत है। हाँ पूरा शांति है। अभी पूरा शांति है। अच्छा, पेड़ हिल रहे ना, हवा थोड़ा चल रहा है इसलिए पेड़ हिल रहे थे, इसमें अच्छा, कुछ नहीं है। और वैसी वाली नहीं है। जब जैसे मैंने अब रूम पे खड़ा हो गया प्रेमी के रूप में बोलते बोलते, अच्छा, अगर मैंने बात की जब वचन की तब कुछ नहीं है, ऐसी कोई महसूस नहीं हुई। अच्छा, जब वचन की बात आई तो वह महसूस नहीं हुआ ना? महसूस नहीं हुआ। हाँ, तो अभी क्या है ना, वो तैयार तो है प्रेमी का रूप में आने के लिए, हाँ लेकिन वचन के साथ एग्री कैसे हो जाएगी भाई? वचन के हाँ साथ हाँ इसीलिए एग्री नहीं होगी क्योंकि उसको बंद करके फिर रहना पड़ेगा। हाँ 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 तो इसलिए अब मैंने जो तुम्हें बताया था ना पहले कि साधना हाँ करोगे तो फिर सुनना मत, सिर्फ हाँ साधना करते जाना, चाहे वो मित्र रूप में करो या प्रेमी का रूप में करो तुम, वो तो तुम्हारी अब इच्छा है। ठीक है, मैं सिर्फ हाँ वही चेक करना चाह रहा था, वही तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि वो वचन के साथ आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। तो तुम्हें महसूस नहीं हुआ वचन के साथ के लिए? हाँ गुरुजी। तो अब इसमें क्या है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे साथ है, लेकिन वो वचन के साथ नहीं आना चाहती है। इसका मतलब कि वो कोई भी शक्ति है, जो मैं बहुत बार वीडियो में बता भी चुका हूं कि जल्दी से कोई भी वचन के साथ नहीं आना चाहता है, नहीं बंधना हाँ गुरुजी। चाहता है कि भाई मैं किसी के बंधन में रहूं। लेकिन हाँ गुरुजी। साधक वो होता है जो उसको बांध करके रखे, हाँ हाँ साधक वही होता है असली। तो इसलिए अब जब तुम साधना करो तो फिर तब तक साधना करो जब तक वो खुल करके सामने ना आ जाए और ये ना कह दे कि ठीक है हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तब वचन लेना है। हाँ हाँ गुरुजी ठीक है। ठीक है, अब हाँ मेरी बात समझ में आ गई ना पूरी तरीके से? अब मैंने यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शा दिया है। हाँ 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 ठीक है, हाँ गुरुजी। और गुरुदेव से सुबह के 4 बजे प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करूंगा तो इसमें मुझे प्रत्यक्ष होनी चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, सदगुरुदेव से प्रार्थना करनी है। ठीक है, हाँ हाँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी और एक बात है गुरुजी, हाँ, साधन के बारे में नहीं, पर गुरुजी मतलब ये तो अनुभव तो होते रहते हैं और अनुभव तो डराते चलते रहते हैं। रहेंगे। हाँ डराते तो रहते हैं, मतलब उसे प्रेमी के रूप में आ जाऊं हाँ, तो डराते तो रहते ही है। पर मैंने एक दिन टक्कर ले ली गुरुजी अहंकार के वजह से। ठीक है गुरुजी। नहीं वो तो चलेगा बेटा, वो अहंकार के रूप से तो होगा, अहंकार तुम नहीं कर रहे हो ना, वो करवा रही है। हाँ हाँ उसने क्या कहा मतलब मालूम है आप गुरुजी? उसने मुझे बोला कि महाकाल भक्तों से टक्कर लेता है भोसड़ी की, ऐसा बोला गुरुजी। सत्य कह रहा हूँ। अच्छा, मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे गुरुजी, क्योंकि मैंने ऐसे अनुभव पहले कभी नहीं, मतलब आंखों में नहीं दिखती है। हाँ, मतलब उसने मुझे खुद ही कहा कि मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब, तुम मुझे उत्पन्न किया है। हाँ, तुमने मन से मुझे उत्पन्न किया है, मैं अच्छा, आपका ही हूँ, लेकिन हाँ, मैं भक्त तो महाकाल का हूँ। तुम अच्छा, भक्तों से टक्कर लेने चले हो भोसड़ी के, मतलब इंस्टाग्राम जैसे रील आता है ना, हाँ, वो रील आ गया तुरंत। तो वो तो तुम्हें इसीलिए तो दर्शाया है उसने कि जिससे हाँ कि हाँ तुम्हें वो उग्रता तुम्हारे अंदर पैदा कर दे। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम वहां पे ये कहते कि मैं भी तो महाकाल का ही भक्त हूँ। गई गुरुजी, पहले साथ रहा, फिर 2-3 दिन इधर उधर दौड़ा और किधर गया मैं। 2-3 दिन वो 3 दिन तक मैंने महाकाल का जो बाबा भैरव का जो हाँ, तो अष्टकम है। देखो सुनो मेरी बात,
कि तुम जब उसने तुम्हें ये भाव दिया कि तुम गाली दे करके बोली कि तुम महाकाल के भक्त से टक्कर लेना चाहते हो, तो तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि भाई मैं भी तो महाकाल का भक्त हूं। अगर आप महाकाल के हैं तो मैं भी महाकाल का हूं। तो फिर ठीक है, अब अगर प्रेम से आना चाहते हो तो प्रेम से आ जाओ, बाकी नहीं तो फिर मैं साधना के बल से करूंगा, क्योंकि मैं भी महाकाल का भक्त हूँ। मतलब देखिए बेटा, साधना जो है ना, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, साधना ऐसी चीज होती है कि साधना में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना भी पड़ जाता है। प्रेम से भी होती है, सारी चीजें होती हैं। साधक जो होता है ना, वो उसका सिर्फ एक ही एम होता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि साधना में प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करना। और वो किसी भी कारण से हो, मतलब कि कुछ भी उसको करना पड़े। यहां तक भी होता है कि तुम साधना कर रहे हो, साधना करते करते तुमसे आकर के झगड़ा करने लगेगी, तुमसे आकर के तुम्हारे सामने आकर के रूप परिवर्तन करके तुम्हें कहेगी मार दूंगी यहीं पे, अगर तुम साधना करी तुमने आगे तो, नहीं तो ये साधना छोड़ दो, मान जा तू, यहां तक भी बोल देती है। लेकिन और ऐसा भी होता है कि कई बार मार भी देती है घुसा, तो तब क्या होगा, तुम हो गए बेहोश, लौट गए जमीन पर, फिर उठ करके फिर चेतना आएगी, फिर उठ करके फिर साधना करने लगे। मतलब कि तुमने हार नहीं मानी, उसने तो कर लिया जो कुछ करना है, जान से तो मार नहीं सकती है, 100% है। और अब अगर तुम फिर से साधना करने लगे तो उस वक्त में क्या होगा, अब वो सोचेगी तो मान ही नहीं रहा, अब क्या करूं, अब तो मजबूरी है कि इसके सामने जाना, फिर वो सामने आती है। तो ऐसा नहीं है, वो तुम्हें तरह तरह के ऐसे सब्जबाग दिखाएगी, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगी जिससे कि तुम भटक जाओ। अभी मैंने इसीलिए तुमसे बोला था कि उससे बोल के देखो कि प्रेमी का रूप में आओगे। प्रेमी का रूप में के लिए बोलते तुरंत उसने अपना इशारा कर दिया कि ठीक है, लेकिन जब तुमने कहा कि प्रत्यक्ष आओगे, वचन के साथ आओगे, तो तब कोई इशारा नहीं किया, चुप चुप हो गई है। अब चुप होने का मतलब यही है कि आना तो चाहती है लेकिन पूरी तरीके से बंधन में नहीं बनना चाहती, खुले नाथ का घोड़ा बन करके आना चाहती है। और खुले नाथ का घोड़ा तो भाई फिर वो तो जिधर को तुम्हें खींचेगी तुम उधर को खींच जाओगे, ऐसे नहीं, जिधर को तुम खींचो वो खींचनी चाहिए उधर को। समझे? तो अब इस तरीके से तुम्हें करना है। और सुबह मैंने बताया है, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, जो सुबह मैंने सदगुरुदेव के लिए बोला है, सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में जरूर साधना करनी है और सदगुरुदेव से प्रार्थना करनी है, फिर अपने आप को तैयार करना है साधना के लिए। ठीक है, सामग्री मैं इधर से भेज रहा हूँ। अब मुझे बहुत टाइम हो गया है, मुझे अब कुछ थोड़ा सा काम भी है, मैं अब तुमसे बात करते करते अब ठीक है, मैंने तुम्हें पूरी तरीके से समझा दिया है। और एक बात गुरु जी, हाँ गुरु जी, जो पहले जो गुरु मंत्र जप रहा था ओम नमः शिवाय, उसको दोनों एक ही है बेटा, ये समझो, मैंने आज तक YouTube पर इस बात को नहीं समझाया है आज तक भी। नारायण और महादेव, हाँ, दोनों चीज एक ही है। आज तक मैंने ये नहीं समझाया कि मैं ओम नमः शिवाय के लिए बोलता हूं ना, ये ओम नमः शिवाय भी वही है, नारायण भी वही है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, तब भी वही चीज वही बात है, और ये भी वही बात है। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है, चाहे ओम नमः शिवाय करो चाहे ओम परम तत्वाय नारायणाय करो, बात वही है, मंजिल एक ही है, जाना सदगुरुदेव के पास ही है, दोनों से। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी संशय वाली बात नहीं है। जो मैंने बताया ये ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इसका भी जाप करो और ओम नमः शिवाय का भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बराबर समान है, वो सब कुछ सेम वही है। गुरु जी, ठीक है ना। लेकिन गुरु जी आज जो बात बता दी तो उसमें तो अनुभव देगी ना फिर? क्यों नहीं देगी? ठीक है। अनुभव नहीं देगी, साधना करो, अनुभव देगी, दोबारा आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मानो मत बिल्कुल भी। गुरु जी वीडियो सेंड करूँ और जो रखा हूँ स्क्रीनशॉट दे पढ़ करके? हाँ, वो सेंड कर देना, बाकी मैं ये भी मैं दूंगा, ये तो क्योंकि ये जरूरी है सभी के लिए, ये वीडियो सबके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि उनको साधना के बारे में ज्ञान मिले। ठीक है, ठीक है बेटा। गुरु, ठीक है बेटा, जय गुरुदेव। अभी आपने पूरी वीडियो सुन ली, सुनने के बाद
आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है अब। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत में आध्यात्मिक का ज्ञान रखते हैं, चलिए देखिए, चाहे कोई भी हो, आप मेरे शुभचिंतक हों या आप यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि साधना में ऐसा भी होता है। साधना कोई सीधा रास्ता नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है, जो कि ऐसे ऐसे अनुभव सामने आते हैं कि दिल दहला देने वाले। ठीक है, अगर आपने वीडियो पूरी सुनी है तो फिर आप सब कुछ समझ चुके होंगे, आगे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अब वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।